सुंदरगढ़ जिला प्रशासन तथा जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से आयोजित इस आभासीय कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी के दोहे, जो कि नवी कक्षा के पाठ से लाया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम है कुल्लू विश्वाल, साहज बहाल नोडाल उच्च विद्यालय सुंदरगढ़। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं और मैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ। तो बच्चों, आज हमने तुलसीदास जी के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास जी पहले जानते हैं कौन है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामसई शाखा के प्रमुख कवि है। ये हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि है। उनका जो प्रमुख कृति है रामचरितमानस। आप लोगों को पता होगा कि जो हनुमान चालीसा है इनके द्वारा लिखी गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था उनका जन्म। तो उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। तो कहा जाता है जब वे पैदा हुए बचपन से ही राम राम का उच्चारण करने लगे थे, इसलिए उन्हें राम बुला भी कहा जाता है। राम बुला नाम से जाना जाता है। श्री नरहरि दास के ये शिष्य थे। जैसे कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। ठीक उसी प्रकार इनका गुरु का नाम नरहरि दास था। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, जो कि दीनबंधु पाठक के कन्या थी। तो वे काशी में रहे और राम भक्त में लीन हो गए। तो इनकी जो प्रमुख कृति है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, बलवे रामायण, रघुवर सलाका, श्री राम लला नहचू, श्री पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि। तो ये देखिए तुलसीदास जी के प्रमुख जो कृति है। तो शुरू करते हैं आज के दोहे। तुलसीदास जी के जो दोहे, मतलब ये गायन शैली में आज हम शुरू करते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुबे सोलुने निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुबे सुलुने निदान। इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काया, पहले हम लोग शब्दार्थ को जानते हैं। काया का अर्थ क्या है? शरीर। मनसा का अर्थ है मन, और भी कई शब्द हो सकते हैं। दो का अर्थ है दो, बुबे का अर्थ है बोता है, मतलब जो बोने की क्रिया, जैसे जमीन पर हम लोग बीज बोते हैं। लुने का अर्थ है भोगना या परिणाम या फल के स्वरूप कुछ प्राप्त करना। सो का अर्थ है इसलिए या फिर अतः। निदान का अर्थ है अंत में या फिर आखिर। तो तुलसी काया खेत है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो देह है, मनुष्य का जो काया है, वो क्या है? एक खेत है, एक कर्म क्षेत्र है। मनसा भयो किसान, इसका मतलब इसका जो मन है वो क्या है? किसान है। इसका जो मन है, इसका जो बुद्धि है, इसका जो अभिलाषा है, वो क्या है? किसान है। मतलब जो जैसे कि किसी खेत का एक खेतीहर होता है या फिर एक किसान होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर एक कर्म क्षेत्र है और इसका जो मन है वो क्या है? इसका मन जो है वो किसान है। और पाप पुण्य दो बीज है, उसके पास दो बीज है। कौन कौन सा? पाप और पुण्य है। बुबेसो लुने निदान, मतलब जो जैसा बीज बोता है, जो जैसा बीज बपन करता है, उसी प्रकार उसे फल भी प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसे भोगना भी पड़ता है। आइए हम उसके बारे में और कुछ जानते हैं।
तो मानव का शरीर कर्म क्षेत्र है, उसका मन किसान है, पाप और पुण्य दो बीज है, जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। इसका अर्थ है तो हम अच्छा कर्म करें और अच्छा फल प्राप्त करें। तो चलते हैं दूसरी तरफ। बहु सुत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार। तो उसका अर्थ को पहले हम लोग जानते हैं, पहले एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बहु सुत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। बहुसुत, सुत का अर्थ है पुत्र संतान, है ना। तो सुत का अर्थ क्या है? पुत्र संतान या फिर बेटा भी हम लोग कह सकते हैं। तो जिसके अनेक सुत का अर्थ है, बहुसुत का अर्थ है अनेक संतान, बहुरुचि का अर्थ है अधिक कामना या फिर अधिक कामनाएं, अपार का अर्थ है ज्यादा असीम, आचार व्यवहार, आचार व्यवहार जैसे कि आचार का अर्थ है मनुष्य का जो चरित्र होता है, आचरण होता है, और व्यवहार का अर्थ है बर्ताव। रुचि, रुचि का अर्थ है इच्छा या फिर प्रवृत्ति, भलो का अर्थ है भलाई या फिर हित। तो बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार। तो बहुसुत, बहुसुत का अर्थ है जिसका बहुत सारे संतान हो, बहुरुचि मतलब बहुत सारे शौक हो जिसके पास, बहुवचन मतलब जो ज्यादा बातचीत करता है, ज्यादा बोलता रहता है, बहु आचार व्यवहार मतलब जिसके पास ज्यादा, जिसका चरित्र जो हमेशा, आचरण जो है हमेशा बदलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता जो। तो इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। इनको भलो मनाइबो मतलब इनके जो भलाई चाहना, इनकी हित चाहना, यह अज्ञान अपार है। ये क्या है? अज्ञान है। ये मूर्खता के समान, मूर्खता के समान है, मूर्खता के बराबर है। तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जानबूझकर गलती करने वाले को उपदेश देना मूर्खता है। जानबूझकर गलती करने वाला, है ना, जिस व्यक्ति के अनेक संतानें हो, मतलब जो जानबूझकर गलती करते हैं, जो वो समझते हैं कि, जानते हैं कि ये इसमें कोई त्रुटि होगी या फिर कुछ गलती होगी, वो फिर भी वो लोग बार बार अगर फिर त्रुटियां करते हैं या फिर गलतियां करते हैं तो उनको उपदेश देना मूर्खता है। जैसे कि जिस व्यक्ति के अनेक संतानें हो, अनेक कामनाएं हो, और समय अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते रहते हैं, जिनका चरित्र, जिनका आचरण, जिनका बर्ताव हमेशा उसमें बदलाव आती है, तो उनका भलाई चाहना मूर्खता है, मतलब मूर्खता के समान है। उनकी भलाई नहीं चाहना चाहिए क्योंकि वो लोग जानबूझकर गलती करते हैं। समझ में आ गया? अभी हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे, ठीक है। उबेशो लुने निता का तात्पर्य का मतलब इसका तात्पर्य क्या है? पठित दोहे के आधार पर समझाइए। पारगाड़ कोई समझाएगा? उबेशो लुने निता। मानव शरीर शरीर में पाप और पुण्य दो बीज है। वे अपने जीवन में जो कर्म करता है उसी अनुसार फल पाता है। अच्छा कर्म करने से प्रशंसा और बुरा कर्म निंदा पड़ता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी का कहना है कि ये वाला की लगेगा, क्योंकि ये जो की क्या है, कौन बताएगा? ये क्या है? अव्यय है ना। तो तुलसीदास जी का कहना है कि मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा फल आखिर में वो प्राप्त करता है। मतलब आपने सही कहा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भुगतना पड़ता है ना। अच्छा, किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है? किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है? तो ये बोलिए।
जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है, जिस व्यक्ति की अनेक संतानें जानबूझकर हो, गलती अनेक करता है, कामनाएं उनकी ही भलाई हो, चाहना मूर्खता समय है। अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो, उन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। जैसे जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हो, अनेक कामनाएं हो और समय अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो, उन लोगों की भलाई चाहना मूर्खता कहा गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश ना। अभी हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। क्या खेत किसे कहा गया है? कौन बताएगा खेत किसे कहा गया है? यस स्कूल, यस उच्च विद्यालय। मनुष्य के शरीर को खेत कहा गया है। मनुष्य के शरीर को मनुष्य- खेत कहा गया है। शरीर को। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मनुष्य शरीर या फिर मानव शरीर को खेत कहा गया है ना। किसान कौन है? कौन बताएगा? नीलमणि। मन किसान है। मनुष्य का मन। हाँ, मनुष्य का मन किसान है ना। मनुष्य का मन, मानव का मन या फिर मनुष्य का मन किसान है। शाबाश, है ना। जब पाप पुण्य क्या है? कौन बताएगा? पाप पुण्य दो बीज है। पाप पुण्य दो दो बीज बीज है। पाप और पुण्य दो बीज है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोगों को बहुत पता है ना। अच्छा, जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है? कौन बताएगा? मूर्खता है। मूर्खता है, शाबाश। हाँ, तो देखो एक एक शब्द में, इसलिए मूर्खता है ना। एक एक शब्द में बोलना चाहिए। तो जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है? मूर्खता है, केवल मूर्खता। केवल एक एक शब्द जब बोले हैं तो हम लोग एक एक शब्द में उसका उत्तर देंगे। अब तीसरे नंबर पर जाते हैं। देखो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। देखो, मानव के शरीर को क्या कहा गया है? कौन बताएगा? कर्म क्षेत्र। हाँ, मानव शरीर को कर्म क्षेत्र या फिर क्षेत्र कहा गया है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, दो बीज कौन कौन से है? इसमें उत्तर आ गया है। दो बीज कौन कौन से है? पाप और पुण्य, है ना। उत्तर दो बार हम लोग। अच्छा, शाबाश। अच्छा, बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वालों की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? अज्ञानता। अज्ञानता, हाँ, वेरी गुड। अज्ञानता या फिर अज्ञानता। मूर्खता, हाँ, कहा गया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम भाषा ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, है ना। काया, काया का समानार्थी शब्द क्या है? कौन कौन बताएगा? काया, बालीशंकरा, शरीर। और क्या क्या कहते हैं शरीर के शरीर और क्या कहेंगे हम लोग? अंग। अंग नहीं, अंग अलग हो गया। देह, वेरी गुड, शाबाश। शरीर, तन, काया, देह है ना। और भी जो कुछ तुम लोग ढूंढना, है ना। किसान, किसान का अर्थ, किसान का समानार्थी शब्द? कृषक। किसान का समानार्थी, हाँ जी, कृषक। हाँ, कृषक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, कृषक और बहुत बढ़िया, कृषक, है ना। खेतीहर भी कहते हैं और काश्तकार भी कहते हैं, है ना। कृषक को किसान, कृषक, खेतीहर और काश्तकार भी कहते हैं। अच्छा, सूत, सूत का समानार्थी शब्द क्या क्या है? क्या कहते हैं इसको? संतान। हाँ, हाँ, पुत्र, संतान। अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटा भी कहते हैं ना, पुत्र, बेटा, है ना। अच्छा, मनसा, मनसा का समानार्थक शब्द, समानार्थी शब्द? हाँ, मनसा का मन और क्या? मन। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? मन, अभिलाषा, इच्छा, ये सब कुछ भी आएगा, है ना। इच्छा, अभिलाषा, बुद्धि, ये भी आएगा ना। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत शब्द, है ना, विपरीत शब्द। तो इस विपरीत शब्द को, जैसे कि पाप का विलोम शब्द क्या है? पुण्य।
पुण्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अज्ञान का कोई दूसरा? ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान। बहुत बढ़िया। ज्ञान। बहुत बढ़िया। अपार का? नीचे। पार। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। पाप का पुण्य, अज्ञान का ज्ञान और अपार का पार, है ना। पार। अभी हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए, है ना। मतलब जो शब्द अशुद्ध है, कैसी अशुद्ध है ये? इसमें कुछ त्रुटियां हैं बर्तनी हिसाब से, तो वो कैसे हम लोग कैसे शुद्ध करेंगे? इसमें क्या त्रुटियां हैं, कौन बताएंगे? गुरुंडिया, कौन सी त्रुटियां हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ी लगेगी, है ना। किसान, इनमें कौन सी त्रुटियां हैं? कौन सी त्रुटि है? बड़ी। नहीं, किसान में कौन सी त्रुटि है? स, है ना। कौन सी मतलब कौन सा सा लगेगा यहाँ? हाँ, मतलब कौन सा सा लगेगा? दंत्य स। शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। पुण्य, यहाँ मतलब कौन सा त्रुटि है? कौन सी त्रुटि है? हाँ, ना लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, है ना। सूत, यहाँ ये सूत का अर्थ क्या है? स तो है, लेकिन उसमें क्या मात्रा कौन सा लगेगा? कौन सी मात्रा? दीर्घ। हाँ, शाबाश, है ना। यहाँ दीर्घ उ है, रस उ लेगा, है ना। रस उ इसमें लेगा। यहाँ रुचि में ठीक है। ठीक, देखो सही रूप से। ठीक है। ये तो दीर्घ उ है ना, रस उ लेगा, है ना। रस उ, ये क्या है? दीर्घ उ, ये वाला ये है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो ये सही है ना। देखो, इन शब्दों को ध्यान दीजिए, जैसे कि इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि काया, किसान, बीज, सूत, है ना। इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध होता है ना। मतलब ये जो जाति का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जब किसी शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, शाबाश, है ना। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, संज्ञा कितने प्रकार? कौन बताएगा? 6 प्रकार। 6 प्रकार। 5 प्रकार। कौन सा? 5 प्रकार। कौन सा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। समूहवाचक, बहुत बढ़िया, है ना। भाववाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो ये जो है, ये कौन सा? ये जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे कि काया, किसान, बीज, सूत, ये पूरी जाति का बोध होता है ना। और कुछ शब्द बताइए, जैसे कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्भुक्त है, जातिवाचक संज्ञा में आ सकते हैं। कौन बताएगा? जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए। पहाड़, नदी। जातिवाचक, हाँ, बहुत बढ़िया। और लड़का, लड़की, है ना। पुरुष, स्त्री, हाँ, गाय, है ना। कुत्ता, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रस्तुत दोहे को कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ है आप लोगों को? कंठस्थ है ये सब कुछ? कंठस्थ है, याद है कि नहीं? किन किन को याद है? चलो हाथ खड़ा कीजिए। तुलसी काया खेत है, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, सर की, बहुत बढ़िया, है ना। चलो कोई गाकर सुनाइए।
चौथा सर्गी का कोई गाकर सुनाइए। चलो खड़े हो जाओ, गाकर सुनाइए। पठन पाली खड़े हो जाइए, गाकर सुनाइए। दो बीज है भुवे से लूने निदान, बहुसूत बहुरुचि बहुवचन बहुआचार व्यवहार, इनके भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। बहुत बढ़िया। कंठस्थ किया है, आप याद किया है कि देख कर पढ़ रहे थे? चलो जो भी हो, है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? बहुत बढ़िया। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये दोहे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ये दोहे कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी, है ना, ब्रज और अवधी की ये अवधी भाषा में लिखी गई है ना। तो उनकी जो प्रमुख भाषा है ब्रज और अवधी। जैसे कबीर जी की भाषा कौन सी है? सधुकड़ी, है ना। तो ये उनकी जो भाषा है, प्रमुख भाषा है, वो क्या है? ब्रज और अवधी, है ना। ब्रज कहाँ बोली जाती है? आगरा, मेरठ और मथुरा इलाके में ब्रज भाषा बोली जाती है ना। ठीक उसी प्रकार अवधी जो है अयोध्या या फिर सुल्तानपुर, रायबरेली, उसी इलाके में बोली जाती है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जातिवाचक संज्ञा का 5-5 उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा का 5-5 उदाहरण दीजिए, कोई बताएगा? और जो हम लोग आलोचना की है उसे छोड़कर दूसरे कुछ शब्द अगर बोलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जातिवाचक संज्ञा का 5-5 उदाहरण। हाँ, बहुत बढ़िया। और पक्षी, हाँ, बोलिए बहुत बढ़िया। कभी, हाँ, कभी, नदी, बहुत बढ़िया। और नदी, हाँ, ठीक है। मछली, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिशु, शिक्षक होगा कि नहीं? हाँ जी, शिशु, हाँ, बहुत बढ़िया। शिक्षक, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिक्षक, हाँ, है, एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बहुत बढ़िया, आज का इस कार्यक्रम को आपने भरपूर मात्रा में सहयोग किया, तो इसलिए आप सभी को धन्यवाद।